गुरु जी तुम तक मेरी दौड़, फकीरी मन में बसी तुम तक मेरी दौड़, फकीरी मन में बसी। आज चला कुटम में दौड़, फकीरी मन में बसी। तुम तक मेरी दौड़, फकीरी मन में बसी। आज चला कुटम में दौड़, फकीरी मन में बसी। गुरु जी तुम तक मेरी दौड़, फकीरी मन में बसी। मन में बसी, बोलो भाई मन में बसी। आज चला कुटम में दौड़, फकीरी मन में बसी। आज चला कुटम में दौड़, फकीरी मन में बसी। मेरे राम, मेरे माता जी मैं जोग कमाऊं, माता जी मैं जोग कमाऊं। मालिक से मैं मिलना चाहूं, मालिक से मैं मिलना चाहूं। उनकी शरण में जीवन बिताऊं, उनकी शरण में जीवन बिताऊं। उनकी शरण में जीवन बिताऊं, उनकी शरण में जीवन बिताऊं। चला वो
ये भजन महाराज जी ने अपने ऊपर ही बनाया था। जब महाराज जी अपने गांव से गंगवा धाम में गए सेवा करने के लिए, उनके परिवार से ही लीलू राम जी भगत थे, 600 मस्ताना जी महाराज के चेले थे। तो वो गंगवा डेरे में जाते थे तो महाराज जी उनके पास बैठते थे। भैया कितनी दूर से आया, यूपी से आया है, बहुत बहुत स्वागत है इनका। हरियाणा पुलिस में है, फिर भी अपनी सेवाएं हर महीने दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो भगत लीलू राम जी थे, वो कहा जैसी संगत वैसी रंगत। तो लीलू राम जी ने उनके अंदर ऐसी भावना पैदा कर दी मालिक के प्रति। गुरु की महिमा उनके पास बैठकर सुनाते थे, भाई आज महाराज जी ने ये व्याख्यान किया, तरह तरह की वाणियां सुनाई, प्रवचन सुनाए और कहा भाई सत्संग बहुत ही अच्छी चीज है, चला कर सत्संग। तो उस दौरान गंगवा डेरे में महाराज नूर सिंह जी सेवाएं दे रहे थे साध संगत को। तो महाराज जी ने प्रण किया भी अब की बार मैं भी जाऊंगा आपके साथ। ताऊ जी लगते थे, भाई मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो जैसे सत्संग में पहुंचे, महाराज जी के दर्शन किए, सत्संग सुना, महाराज जी ने उसी दिन से ये कहना स्टार्ट कर दिया, भाई मैं तो डेरे में रहूंगा। उन भगत जी से, लीलू राम जी से, शायद भाई लगते थे लीलू राम जी महाराज जी के, कहा भाई मैं तो डेरे में ही रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा। तो लीलू राम जी ने महाराज जी से कहा भाई ऐसे ऐसे कह रहा है, हमारे परिवार का ही है, आश्रम में रहने की बात कर रहा है, पैर से लाचार है। उस दौरान महाराज जी जब डेरे में गए तो एक पैर पे हाथ रख के ऐसे चलते थे। जीवन व्यापन करना बहुत ही मुश्किल था और परिवार की ऐसी आर्थिक कंडीशन बहुत ही लूज थी, सामर्थ्य नहीं थे। तो महाराज जी ने ठाना भी मालिक के चरणों में रहकर उनकी सेवा करेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। उनको कभी भी स्वार्थ नहीं था, कोई पता नहीं था भी मालिक हमसे क्या सेवाएं लेगा। तो जैसे महाराज जी ने पता लगा, महाराज नूर सिंह जी ने तो कहने लगे कोई बात नहीं भाई, सेवा करता रहेगा, रह जाएगा। सेवादारों की कमी थी उस टाइम में, कोई भाग्यशाली जीव भी रुकता था। तो सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। जब डेरे में आए थे महाराज जी, तो पैर से चलना तो बहुत ही मुश्किल की बात है, काम तो बनता ही नहीं था। सेवा करते गए वो पैर भी ठीक हो गया। आश्रम के बाहर सप्लाई की टूटी लगी हुई थी, वहां से पानी लेकर आते थे। पहले तो एक बाल्टी बड़ी मुश्किल से लेकर आते थे और जैसे सेवा करते गए दोनों हाथों में बाल्टी उठाकर लेकर आने लगे। तो महाराज जी नूर सिंह जी बहुत ही खुश हुए। जैसे सेवा करते गए मालिक को रिझा लिया, बहुत खुश हुए महाराज जी उनकी सेवा से।
और महाराज जी की माता जी, माता मनवरी देवी जी, उनका मोह महाराज जी में ज्यादा था, ज्यादा चिंता करती थी। क्यों पैसे लाचार थे, चिंता तो थी भाई मेरे बेटे का पता नहीं कैसे गुजर बसर होगा, कैसे जीवन यापन होगा, ये क्या करेगा, कोई शादी करेगा नहीं करेगा, बहुत चिंता रहती थी। तो जब भी डेरे में आती थी, गंगा डेरे में आती थी, महाराज जी के सामने रोती थी, महाराज जी अब तो काफी दिन हो गए डेरे में रहते हैं, भेज दो इनको। महाराज जी को कहती थी चाल बेटे जरा चलेंगे, तेरे में मेरा ज्यादा मोह है, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, तेरा भी, चल कर चलते हैं। लेकिन महाराज जी की आत्मा तो नूर सिंह महाराज जी के साथ में अटैच हो चुकी थी, उनको कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती थी। तो महाराज जी को तब रामचंद्र जी कहा करते थे, तो महाराज जी महाराज नूर सिंह के सामने खड़े हो गए, कहने लगे भी माता जी मेरे साथ जबरदस्ती करती है घर चलने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं करता महाराज जी, आप जानी जान हो, जो आप बोलोगे मुझे मंजूर है। तो महाराज जी कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, माँ बाप को तो चिंता होती है, कहते रहेंगे, तू एक बात कहता रहिए बस, भाई माता जी ठीक है मैं अगले महीने आऊंगा। इस महीने भेज देते हैं माता जी को और कह देना भी अगले महीने आऊंगा, अगले महीने आए फिर कह देना अगले महीने आऊंगा। ऐसे कर करके माता का मोह है जो मुद्दे से दूर हो जाएगा और उनकी आत्मा को शांति हो जाएगी, पीछा छूट जाएगा। तो महाराज जी नूर सिंह जी बड़े ही खुश हुए, जैसे आश्रम में सेवा करते थे, लंगर की सेवा उनको दी रखी थी, सेवा से बहुत खुश हुए। तो एक बार अचानक उन्हें कहा भाई रामचंद्र इधर आ, ये ले पैसे, और डाणी के पास में गांव है मायड़, मायड़ कस्बा सा बना हुआ है, शहर टाइप है। तो कहा भाई मायड़ में चला जा और कोई दुकान देखकर आ जा। महाराज जी ने ITI की हुई थी, जूती चप्पलों का काम भी करते थे और साइकिल समाने का काम भी करते थे। ऐसा कोई काम नहीं था उनसे छिपा हुआ जो नहीं करते थे, सभी कामों में परिपूर्ण थे, वो सभी काम जानते थे। तो मालिक परीक्षाएं लेता है, जो मालिक को मंजूर है वो तो है ही। तो जैसे पैसे चाहिए भाई जा मायड़ में देकर दुकान देकर आ, तेरी दुकान खुलवा देंगे। तो महाराज जी ने पैसे लिए, मायड़ में दुकान देखने चले गए, और देखो मालिक की ऐसी दया मेहर हुई कि पूरे मायड़ में उन्हें किराए के लिए दुकान नहीं मिली, क्योंकि मालिक को मंजूर तो कुछ और ही था। तो निराश होकर सारा दिन निराशा के साथ में आश्रम में गए और महाराज जी के सामने गए, कहने लगे भी महाराज जी मैं सारी मायड़ में घूम फिर कर आया, मुझे दुकान नहीं मिली, ये पैसे वापस दे दिए। तो महाराज जी ने पैसे लेकर कहा कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं, आगे देखेंगे, फिर देखेंगे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद में फिर महाराज जी खुश हुए
फिर रामचंद्र जी को बुलाया और कहने लगे, भाई रामचंद्र, तेरे को अपना ये पैर ठीक करवाना है या कुछ और करवाना है? शुद्ध बुद्ध देने वाला वो मालिक ही है। महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे 5 मार्च को महाराज जी ने 5 मार्च का आपने सत्संग देखा है। भाई चुप कराओ इन बातों को। तो 5 मार्च को जिस प्रकार इस गुनाहगार की महाराज जी ने परीक्षा ली, महाराज जी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। अचानक ही सत्संग में चलते हुए उन्होंने कहा, भाई बराबर में सोफा लेकर आओ अमर प्रकाश के लिए। सोफा आ गया, कहने लगे बैठ जा भाई अमर प्रकाश, सोफा पर बैठ जा, बराबर बैठ जा। तो तभी शुद्ध बुद्ध देने वाला वो मालिक ही है। मैं तो कुछ जानता नहीं था, किसी चीज का ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था। मालिक ने ही मेरे अंदर बुद्धि दी। ये परीक्षा की घड़ी थी, पूरी साध संगत भी कह रही थी भाई बैठ जाओ, अभी भी बैठना है, आगे भी बैठना है, 2 दिन बाद भी बैठना है। लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी मैं अपने गुरु के बराबर में बैठूं। बराबर में बैठने से गुरु की तौहीन होती है, लेकिन बुद्धि देना वो मालिक ही है। उन्होंने ही सब कुछ किया। हम तो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए भी मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। इसी प्रकार जब महाराज जी नूर सिंह जी ने कहा भी रामचंद्र तेरे को पैर ठीक करवाना है या कुछ और करवाना है, तभी महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा था कि महाराज जी ये पैर क्या, दूसरा पैर भी मेरा अगर खराब हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने तो आपके चरणों में जगह चाहिए। आपके चरणों में रहकर जीवन व्यापन करना है, किसी चीज की कोई लालसा नहीं है। तो इस प्रकार जब चलते हुए इस भजन की स्थापना की थी, अपने ऊपर ये भजन गाया था, क्योंकि वो मालिक है। ये फकीरी सहज नहीं है। लकड़ जो सुखा दूंगा खोड़, फकीरी मन में बस। ऐसा ये भजन उन्होंने पहले ही बना दिया था। आप लोगों ने देखा है अंत समय में महाराज जी का शरीर लकड़ जैसा शरीर था। वो कुछ अपने साथ नहीं लेकर गए, इतना बड़ा साम्राज्य यहीं छोड़कर चले गए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, हाय 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 माया, हाय माया। माया के पैसे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर इतनी ताकत रखो, माया खुद आपके चरणों में आए। तो इस भजन के माध्यम से यही संदेश दिया गया है भी मालिक से प्रीत करो, परमात्मा से प्रीत करो, तभी फायदा है। क्या कहा है? आज
दम है रहूंगा तेरा, जब तक दम है रहूंगा तेरा, जब तक दम है रहूंगा तेरा, जब तक दम है रहूंगा तेरा। राम प्रकाश जी सतगुरु मेरा, राम प्रकाश जी सतगुरु मेरा, राम प्रकाश जी सतगुरु मेरा, राम प्रकाश जी सतगुरु मेरा। तुम बिन जग में घोर अंधेरा, तुम बिन जग में घोर अंधेरा, तुम बिन जग में घोर अंधेरा, तुम बिन जग में घोर अंधेरा। दक्कन चूल सुल्तान का फकीरी मन में बसी, लाकर चूल सुल्तान का घोर फकीरी मन में बसी, तुम तक मेरी घोर फकीरी मन में बसी। सला कुटम ने घोर फकीरी मन में बसी, तुम तक मेरी घोर फकीरी मन में बसी। दादुरी प्रकाश हाजिर नाजिर ब्रह्म संतों के अविनाशी निष्कलंक अवतार निराधार सतपुरुष राम प्रकाश जी महाराज